नमस्ते दोस्तों और स्कूटर प्रेमियों। सही स्कूटर चुनना एक मुश्किल काम हो सकता है, खासकर जब इतने सारे विकल्प मौजूद हों। आज हम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की दुनिया में उतर रहे हैं ताकि आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा चुनाव करने में मदद मिल सके। ये सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि लॉन्ग रन में हर तरह का स्कूटर क्या ऑफर करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इन टू व्हील्ड वंडर्स के फायदे और नुकसान, कीमतों की तुलना और पर्यावरण पर उनके प्रभाव का पता लगाएंगे। इस सफर के अंत तक आपके पास एक स्पष्ट तस्वीर होगी कि कौन सा स्कूटर आने वाले वर्षों के लिए आपका भरोसेमंद साथी होगा। चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोल स्कूटर दशकों से हमारी सड़कों पर छाए हुए हैं। वे अपने फेमिलियर इंजन रोर, हर जगह फ्यूल की अवेलेबिलिटी और आम तौर पर इलेक्ट्रिक काउंटरपार्ट्स की तुलना में कम अपफ्रंट कॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से स्थापित है। देश भर में मैकेनिकों का एक विशाल नेटवर्क है जो आसानी से उनकी सर्विसिंग और मरम्मत कर सकता है। कई लोगों के लिए फेमिलियरिटी और ईज ऑफ यूज पेट्रोल स्कूटर्स को एक कंफर्टेबल चॉइस बनाते हैं। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पेट्रोल स्कूटर्स के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, और नियमित रखरखाव, जबकि अपेक्षाकृत सरल है, समय के साथ बढ़ सकता है। इसके अलावा पेट्रोल इंजनों का पर्यावरण पर प्रभाव एक बढ़ती हुई चिंता है, क्योंकि उत्सर्जन वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर परिवहन के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने स्लीक डिजाइन्स, शांत संचालन और शून्य टेल पाइप उत्सर्जन के साथ वे तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, खासकर शहरी वातावरण में। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक ईंधन के मामले में उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। बिजली पेट्रोल की तुलना में काफ़ी सस्ती है, जिसका मतलब है कि लॉन्ग रन में अच्छी बचत होती है, खासकर यदि आप रोजाना आते जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अपने पेट्रोल समकक्षों की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। कम मूविंग पार्ट्स के साथ उनके खराब होने की संभावना कम होती है, और नियमित सर्विसिंग आमतौर पर सरल और अधिक किफ़ायती होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अपनी कमियों के बिना नहीं हैं। प्रारंभिक खरीद मूल्य पेट्रोल स्कूटर्स की तुलना में अधिक हो सकता है, और एक बार चार्ज करने पर मिलने वाली रेंज कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं। स्कूटर के मालिक होने की दीर्घकालिक लागत पर विचार करते समय शुरुआती खरीद मूल्य से परे देखना महत्वपूर्ण है। जबकि पेट्रोल स्कूटर शुरू में अधिक किफायती लग सकते हैं, ईंधन और रखरखाव के चल रहे खर्च समय के साथ काफी बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर संभावित रूप से उच्च प्रारंभिक निवेश के बावजूद अक्सर लॉन्ग रन में अधिक किफायती साबित होते हैं। पेट्रोल की तुलना में बिजली की कम लागत कम रखरखाव आवश्यकताओं के साथ समय के साथ महत्वपूर्ण बचत कर सकती है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए बैटरी बदलने की लागत जैसे कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जो बाद में एक महत्वपूर्ण खर्च हो सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संभावित सरकारी सब्सिडी या प्रोत्साहन पर विचार करना भी उचित है, जो शुरुआती खरीद मूल्य की भरपाई कर सकते हैं। अंततः आपके इच्छित उपयोग की अवधि में स्वामित्व की कुल लागत की गणना करना यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का स्कूटर आपके बजट के साथ बेहतर रूप से संरेपित होता है। भाग 5। रखरखाव मायने रखता है। अपने स्कूटर को चालू रखना। इष्टतम प्रदर्शन और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों स्कूटर्स को नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। हालांकि रखरखाव के प्रकार और आवृत्ति दोनों के बीच काफी भिन्न है। अपने आंतरिक दहन इंजनों के साथ पेट्रोल स्कूटर्स को अधिक बार सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। इंजन को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए नियमित रूप से तेल परिवर्तन, एयर फिल्टर बदलना और स्पार्क प्लग की जांच आवश्यक है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसका अर्थ है कम रखरखाव। ब्रेक, टायर और बैटरी स्वास्थ्य की नियमित जांच आमतौर पर उन्हें अच्छी स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त होती है। जबकि पेट्रोल स्कूटर का रखरखाव अधिक बार हो सकता है। इसे आमतौर पर अधिक सरल और व्यापक रूप से सुलभ माना जाता है, जिसमें कई मैकेनिक उनकी मरम्मत में विशेषज्ञता रखते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर का रखरखाव जबकि कम बार होता है, इसके लिए विशेष तकनीशियनों की आवश्यकता हो सकती है और मरम्मत के लिए अधिक प्रतीक्षा समय लग सकता है, खासकर सीमित सेवा केंद्रों वाले क्षेत्रों में। भाग 6
पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण के अनुकूल सवारी। बढ़ती पर्यावरणीय चेतना के युग में हमारे परिवहन विकल्पों का प्रभाव पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच बहस विशेष रूप से प्रासंगिक है। पेट्रोल स्कूटर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता के साथ टेलपाइप उत्सर्जन के माध्यम से वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। ये उत्सर्जन वातावरण में हानिकारक प्रदूषक छोड़ते हैं जो धुंध, श्वसन समस्याओं और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर शून्य टेलपाइप उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं, जो उन्हें एक बहुत ही स्वच्छ विकल्प बनाता है। बिजली से चलकर वे जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं और हरित पर्यावरण में योगदान करते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का पर्यावरणीय प्रभाव पूरी तरह से तटस्थ नहीं है। बैटरियों का उत्पादन और उन्हें चार्ज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिजली के स्रोत के भी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। फिर भी समग्र पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करते समय इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने पेट्रोल समकक्षों की तुलना में परिवहन के अधिक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में उभरते हैं। भाग 7। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, स्थायित्व और पुनर्विक्रय। स्कूटर में निवेश करते समय उसके दीर्घकालिक स्थायित्व और संभावित पुनर्विक्रय मूल्य पर विचार करना स्वैच्छिक है। इस संबंध में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों स्कूटर्स की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। पेट्रोल स्कूटर अपनी स्थापित तकनीक और आसानी से उपलब्ध स्पेयर पार्ट्स के साथ आमतौर पर अपने स्थायित्व और मरम्मत में आसानी के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर उचित रखरखाव के साथ वर्षों के उपयोग का सामना कर सकते हैं और पोलोमकी के मामले में भी ठीक करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, जबकि तेजी से विश्वसनीय होते जा रहे हैं, दीर्घकालिक स्थायित्व के मामले में चुन प्रेजेंटेड प्रस्तुत कर सकते हैं, खासकर बैटरी जीवन के संबंध में। समय के साथ बैटरियां खराब होती जाती हैं और प्रतिस्थापन महंगा हो सकता है, संभावित रूप से स्वामित्व की समग्र लागत को प्रभावित करता है। पुनर्विक्रय मूल्य के संदर्भ में पेट्रोल स्कूटर्स ने अपने स्थापित बाजार और मांग के कारण परंपरागत रूप से अपना मूल्य बेहतर बनाए रखा है। हालांकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर लोकप्रियता हासिल करते हैं और प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, उनके पुनर्विक्रय मूल्य में सुधार की उम्मीद है। अंततः दोनों प्रकार के स्कूटर्स का दीर्घकालिक स्थायित्व और पुनर्विक्रय मूल्य निर्माण, गुणवत्ता, ब्रांड प्रतिष्ठा, उपयोग के तरीके और रखरखाव के इतिहास जैसे कारकों पर निर्भर करता है। भाग 8। चुनाव करना। आपके लिए कौन सा स्कूटर सही है? पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच चयन करना एक व्यक्तिगत निर्णय है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका कोई एक आकार फिट सभी उत्तर नहीं है और एक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा विकल्प दूसरे के लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता है। यदि आप सामर्थ्य, परिचितता और आसानी से उपलब्ध रखरखाव विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं, तो पेट्रोल स्कूटर एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। हालांकि यदि पर्यावरणीय चेतना, दीर्घकालिक लागत बचत और एक शांत, आसान सवारी आपकी प्राथमिकता सूची में अधिक है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अपना निर्णय लेने से पहले अपने दैनिक आवागमन, सामान्य सवारी दूरी, बजट की कमी और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच पर विचार करें। अंततः आपके लिए सबसे अच्छा स्कूटर वह है जो आपकी जीवन शैली, आवश्यकताओं और मूल्यों के साथ सबसे अच्छा संरेखित हो। भाग 9। निष्कर्ष। भविष्य में स्कूटर चलाना। स्कूटर्स की दुनिया विकसित हो रही है, जिसमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों विकल्प अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ेगी और उपभोक्ता की प्राथमिकताएं बदलेंगी, दोनों के बीच चुनाव और भी अधिक सूक्ष्म होता जाएगा। चाहे आप पेट्रोल इंजन की परिचित गर्जना के प्रति आकर्षित हों या इलेक्ट्रिक मोटर की मौन दक्षता के प्रति, सबसे महत्वपूर्ण कारक एक ऐसे स्कूटर का चयन करना है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे और आपके सवारी के अनुभव को बढ़ाए। जैसे जैसे हम एक अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ते हैं, व्यक्तिगत परिवहन के विकास को देखना रोमांचक है, जिसमें स्कूटर शहरी गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो खुली सड़क को अपनाएं, जिम्मेदारी से सवारी करें और उस स्वतंत्रता और सुविधा का आनंद लें जो स्कूटर प्रदान करते हैं।